A watt 100 watt bulb emits a monochromatic light of wavelength. ये फिर अच्छा ठीक है. ठीक है. 100 watt bulbs emit a light of wavelength 400 nanometer. ठीक है. Calculate the number of photons emitted by the bulb per second. तो एक बल्ब है, तो पहले पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में. एक बल्ब है, इस बल्ब के अंदर, ये बल्ब कितने वॉट का है? 100 वॉट का. 100 वॉट माने वॉट इज पावर. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक है. अच्छा, 100 वॉट बल्ब लाइट देता है ऑफ द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. यही बोला है क्वेश्चन में, हाँ या ना? ठीक है. वो कह रहे हैं कितने फोटॉन्स एक सेकंड में देगा. तो टाइम दे दिया हमें. क्या दे दिया? टाइम. टाइम 1 सेकंड. टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड. अगर पावर है और टाइम है तो तुम क्या निकाल लोगे? एनर्जी. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू. एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी देगा? 100 इंटू 1, दैट इज 100 जूल. एनर्जी आ गई 100 जूल. यहाँ तक क्लियर है? तो दैट मीन्स दिस बल्ब इज गिविंग आउट 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड. क्योंकि वो 100 वॉट का बल्ब है तो 100 जूल पर सेकेंड दे रहा है. अब इस 100 जूल में हमें ये बताना है कि कितने फोटॉन्स हैं. ठीक है. एक फोटॉन की वेवलेंथ कितनी है? एक फोटॉन की वेवलेंथ इतनी है. ठीक है. अब तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं, या तो यूनिटरी मेथड लगाओ या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला n इंटू एच न्यू. अगर हमसे टोटल एनर्जी दे रखी हो, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ फोटॉन. n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स. और टोटल एनर्जी तुम्हारे पास कितनी है? 100. 100 जूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एक फुट मोल की एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34. अच्छा, न्यू गिवन है या वेवलेंथ? वेवलेंथ गिवन है. तो हमें एच न्यू की जगह कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एन एच सी बाय लैम्डा. बस न्यू को सी बाय लैम्डा रखना है. अच्छा, एच और सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके मैं याद कर लेता हूँ. 19.8 इंटू 10 -26. ठीक है. 3 इंटू 10 टू द पावर 8. तो एक अच्छी काम ये करना, बहुत बार आता है एच और सी मल्टीप्लाई में, तो एच और सी की वैल्यू याद ही कर लो. ठीक है. तो इसका आंसर इजी हो जाएगा. तो यहाँ तक नोट किया सबने? तो फिर आगे कराऊँ. 400 कितनी है? 400 नैनोमीटर. 400 इंटू 10 टू पावर -9. 49.7 into 10 के बाद -20. 100% नोट कर लिया यहाँ तक? अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों की वैल्यू हम याद कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. ठीक है. और वो वैल्यू है 19.8. हाँ, 100 इज इक्वल टू 19.8 इंटू 10 टू द पावर -26 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -7. और n कहाँ गया? इधर. तो n के लिए बाकी सब इधर उधर कर दो. तो फाइनली n कितना आएगा? n विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 19.8 इंटू 10 टू द पावर -28. अच्छा, एक सेकेंड, n इधर गया. अच्छा, 100 ऊपर था ना, 100 को उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 और 10 -28 ऊपर चला जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट नंबर ऑफ फोटॉन्स. जल्दी से सॉल्व करें. क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? हाँ, कुछ का आया समझ? अरे दे तुम तो कर ही लिया. और आज फाइनल लाइन नंबर ऑफ फोटॉन्स. नोटेड? 28 ऊपर चला गया तो n कितना आया? ये 5 हो गया. 5 हो गया. हाँ बोलो. हाँ, 5 होने के बाद उसको क्या कर दो? 40 क्या पूरा ही कर लो. 400 कर लो. ठीक है. तो बचा कितना? 400 अपॉन 19.8 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर हमने 2 0 निकाल लिए
तो -7 हो गया ये, और 28 ऊपर चला गया तो 10⁻28 हो गया। मैंने कुछ नहीं, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा कर लिया ताकि मैं डिवाइड कर पाऊँ। मतलब 2 ऊपर जाकर प्लस हुआ तो -20। ठीक है, तो 2 0 मैंने निकाले, 5 था ना, उसमें से 2 0 निकाले तो 10⁻7 हो गया। -7 है नीचे। अपने हिसाब से करो, सॉल्व करो, मेरा देखना जरूरी है क्या? अपने हिसाब से सॉल्व करो। आपने वो ऊपर फर्स्ट स्टेप में जो रेड पेन से लिखा हुआ है, नहीं राइट हाँ, इसमें 4 की पावर क्या आ गई? 10⁻7 था, फिर उधर जा गया तो -5 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई। ये 28, ये नीचे आया, अच्छा ये 26 होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर निकाले नंबर ऑफ फोटॉन्स का। टू समथिंग नहीं आएगा? हाँ, 2 × 10⁻, हाँ 2 इंटू, देखो पॉइंट इज दिस, इसे मैंने 400 बना लिया। क्या बना लिया? 400। 19.8 इज क्लोज टू 20, किसके क्लोज है? 20। तो अगर ये कटेगा तो ये 20 पॉइंट समथिंग ही आएगा। हाँ 20.2 या 20.1, और बाकी बचे पावर्स। 10⁻5 में से 2 0 निकाल लिए थे, 10⁻7 हो गया था, और नीचे 10⁻26 था, तो 26 ऊपर जाके +26 हो जाएगा, और 7 माइनस होने से 10⁻19 हो जाएगा, 19 फोटॉन्स। ठीक है, नोटेड। 5 था, उसमें से 2 0 और निकाल दिए तो -7 हो गया, -5 से -7। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे टेस्ला के ऊपर।